Morning, children. Your heartthrob CBSE 2024's date sheet is ultimately out, and you must be knowing now what are the dates for your core subjects. And if you have not, please go for it. Download from cbse.nic.in, the authentic website of the CBSE. Don't wonder yourself for getting information from all kinds of different channels or private media and YouTube suggestions, right? What you need to do exactly is go and hit www.cbse.nic.in, the new website of CBSE, and definitely you will be getting all the kind of informations of the first flash in the public domain you'll find is on CBSE date sheets, right? Prior to that, you'll get the informations or the circular regarding no percentage for class 12th and 10th. It will be only grading depending on the performance of your 5 subjects. So this is what आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप इतना जल्दी से कोई चीज़ में पटट मत होइए। कोई चीज़ अगर आपको सीबीएसई ने दिया है, फ्लैश आउट किया है, तो उसको आप ऑथेंटिक वेबसाइट में जाके देखिए और उसको प्लान आउट करिए। आप अपना जो कोर सब्जेक्ट्स है, आपकी जो सब्जेक्ट्स है, आप उसकी डेट्स और टाइम एग्जैक्टली स्टडी टेबल की सामने चिपका के रखिए, राइट। आज से बहुत लोग आपको ऐसे फनी वे में आएंगे, बोलेंगे सुना बेटे की डेट शीट आ गए। कोई आपको घर में, कोई ड्राइंग रूम में, कोई स्कूल में, कोई प्रिंसिपल ने, कोई एचओडीज ने, कोई आपकी सब्जेक्ट टीचर्स ने, आपकी सारे वेल विशर्स ने आज आपको इतना मतलब बर्डन अप कर देंगे कि बर्डन अप बोलूँगा इसीलिए कि दी बॉम्बार्डमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशंस होगा। जिसको आप मिलोगे वही आपको बताएगा कि सुना सीबीएसई डेट शीट आउट हो गया, ठीक है। एंड डोंट गो ऑन टाइपिंग डेट शीट CBSE or random words in Google. You will find thousands of different kinds of suggestions. Even 2023's CBSE date sheet will be flashed in some of the websites. Even 2022's also is flashed in some of the websites or some of the YouTube channels, and you get confusion of all the informations which are being poured into your brain. Don't go for it. I suggest strongly that go for the official website only, which is purely authentic. Purely authentic. Do it by yourself. You can do it. You are that mature, I hope. And आप आज से अगर चाहेंगे, अगर इसको स्ट्रेस या प्रेशर ना सोचें, तो मैं बोलूँ कि आज से भी अगर आप खड़े हो जाते हैं, अगर आप अपना प्रिपरेशन मोड में आ जाते हैं, आज 13 दिसंबर 13 दिसंबर 2023, अगर 13 दिसंबर 2023 को भी आप एवेक, एराइज, वेट नट अगर आप कर सकते हैं, तो कोई चीज़ आपकी ख़त्म नहीं हुआ, कोई प्रिपरेशंस की डेडलाइन आपकी ख़त्म नहीं हुआ। मैं बहुत सारे बच्चों को लाइफ में देखा हूँ, आज की दिन से, डेट शीट आउट होने की दिन से भी अगर प्रिपरेशन करते हैं और कर रहे हैं, मैं देखा हूँ कि वो भी सक्सेसफुली बहुत अच्छे डिसेंट परसेंटेज लेके सीबीएसई बोर्ड में क्वालिफाइड हुए हैं। आप इसको कैसे भी सोचिए, दिस इज फॉर पॉजिटिव मोटिवेशन ऑफ यू ऑल। आप अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं, तो मैं नहीं मानता कि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप तो तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं। यू आर इन द वर्ज ऑफ अपियरिंग द सेकेंड प्री बोर्ड एग्जामिनेशन इन डिफरेंट स्कूल्स। कुछ स्कूलों में फर्स्ट प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस आपकी ड्यू होगा, और
after getting the pulses of the pre-board examinations questions, the testings, the styles, the patterns, which have been discussed out thoroughly in my previous classes, also the sample papers of the board examination definitely counts a lot. Go for it, strategize, और आप उसको प्रिपरेशन मोड में हमेशा सामने रखिए. जब सीबीएसई सैंपल दिया है, किसी पर्पज से दिया है बच्चे, तो आप इसको किसी नज़रअंदाज के मोड में मत रखिए. आप किसी अच्छे जगह उसको रखिए जो हाथों हाथ आपको हमेशा मिले. राइट, ठीक है. आज से आपको मैं टेंशन देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, इतना ही बोल रहा हूँ कि कीप स्टडिंग, कीप स्टडिंग. आपको डेट शीट आया, उससे पहले भी आप पढ़ रहे थे, डेट शीट आया है उसके बाद भी आप पढ़ेंगे. आपकी सबसे बड़ा चीज़ क्या है बच्चे, कि कीप स्टडिंग, गो ऑन स्टडिंग. आपको कभी भी ये ना हो कि डिस्ट्रैक्शंस आपको किल करें. राइट, रिजल्ट्स आर नॉट इन योर हैंड. डेफिनेटली जैसे गीता के वाक्य में बोले तो वेट नॉट फॉर द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स आर इन द हैंड ऑफ जो भी है. ठीक है, आप इसको वेट मत करिए, बट आप अपना कर्म करते जाइए. कर्मण्य बाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन. राइट, ये शब्द को ध्यान रखिए स्ट्रेस फ्री रहने के लिए ज़िंदगी में. और आप जब भी कीप स्टडिंग की वर्ड, कीप स्टडिंग की वर्ड को ध्यान रखेंगे मेरा, तो गो ऑन स्टडिंग. क्या टेंशन है, डेट्स आएंगे, डेट्स जाएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स जाएंगे. आप हो, यू आर यू हु इज द बेस्ट हेल्पर ऑफ योरसेल्फ. इसको मत भूलिए. सो कीप स्टडिंग, कीप स्टडिंग. ओवरथिंकिंग डेफिनेटली विल डिस्ट्रॉय योर हैप्पीनेस. ओवरथिंकिंग मत करिए कोई चीज़ का, मैं फेल हो जाऊं, अरे भैया क्यों, आप वाई डू यू थिंक लाइक दिस, मैं फेल हो जाऊं. कल ही माई लास्ट लेक्चर में मैं बता रहा था कि माइंड मैटर्स, माइंड मैटर्स. मेरा वेबसाइट का भी नाम इसीलिए दिया हूँ, यूट्यूब चैनल के नाम भी इसीलिए दिया हूँ कि माइंड मैटर्स. आप जो भी सोचते हैं वही होता है, इम्पेंडिंग हो जाता है. आप क्यों सोचेंगे मैं फेल हो जाऊं, आप क्यों नहीं सोचते कि आई कैन बी अ टॉपर, कैन बी अ टॉपर, आई कैन बी वन विनर, आई कैन बी वन अचीवर. सोचिए, आपको डेफिनेटली माइंड जो है दैट विल लीड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर direction. Right, I want to be a topper, I want to score 90 plus. देखिए, आप अगर सोचेंगे 90 प्लस होगा, ये क्यों नहीं होगा, वाई नॉट. आपकी जब प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल्स में जो भी आपकी सजेस्टिव ग्रेडिंग्स है, आप जो भी बाइफर्केशन है आप जानते हो. फॉर एग्जाम्पल फॉर फिजिक्स आपको 30 की प्रैक्टिकल्स और 70 की थियोरीज. ये आप 30 मार्क्स की जब प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल में तो आप इतना अच्छे कर चुके हैं, इतना अच्छे करने वाले हैं कि यू आर नॉट इन ए मूड ऑफ क्रिएटिंग टेंशन ऑफ योरसेल्फ. आप प्रैक्टिकल तो आप कर रहे हैं, ऑनेस्टली कर रहे हैं इन द स्कूल्स, एंड आप अच्छे से कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं. आपकी प्री बोर्ड में भी मार्किंग होगा, बोर्ड में भी मार्किंग होगा, आपकी एक्सटर्नल्स भी आएंगे, बट डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस. प्रैक्टिकल तो है, आपके टीचर्स के साथ कर रहे हैं. एक्सटर्नल विल कम फॉर वन डे एंड एसेस करेंगे डेफिनेटली, बट आई एम श्योर ऑफ दैट यू विल बी डूइंग प्रीटी वेल इन योर प्रैक्टिकल. राइट, तो इसको आप करिए, कीप इन टच, डोंट फॉरगेट. जो आपकी प्रैक्टिकल्स है, जो आपकी कंप्लायंस है, वो सब करिए. आप अपना सब्जेक्ट टीचर से आप गुफ्तगू करिए. राइट, उसके बाद आपकी जो 70 की तैयारी है, 70 मार्क्स थियोरेटिकल प्रिपरेशन फॉर फिजिक्स,
For different subject, you see the weightages are different. For the practical and theories, please go through it, and you know very well as you have prepared for last year also and this year also for the 11th and 12th successive practicals and theories and assessments of your schools. The concerned teachers have told you, आपको बताए हैं ऑलरेडी, तो आपकी माइंड में तो ये सब चीज़ें हैं. और जब 70 मार्क्स की थियोरेटिकल प्रिपरेशन से जो आप थ्योरी बोर्ड एग्जामिनेशंस में लिखेंगे उसकी एक कंक्रीट स्ट्रेटेजी बना के रखिए. आपको कौन सा चैप्टर्स आउट ऑफ द 10 यूनिट्स आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं, जो आपकी एक रिवीजन के बाद भी सक्सेसफुली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में, उसको आप कम टाइम आप दीजिए. और जो चैप्टर्स अभी भी मतलब इनकम्प्लीट लगता है, जो आपको थोड़ा सा अधूरापन अभी भी लगता है कि मैं अभी नहीं कर पाया था कंक्रीटली, क्विकली उसको रिकैपिचुलेट करिए, उसको आप स्टडी करिए ध्यान से, उसकी जो डाउट्स है वो क्लियर करिए आपकी सब्जेक्ट टीचर से इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. ठीक है, तो जो 10 यूनिट है उसकी आप जानते हैं कि कोई यूनिट आपको मैं छोड़ने के लिए नहीं बोलूँगा, कोई यूनिट आपको नज़रअंदाज करने के लिए नहीं बोलूँगा, बिकॉज ऑल यूनिट्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर योर करियर. राइट, आज छोड़ देंगे, कल आपको कॉम्पिटिशन्स में आएगा क्वेश्चंस, आपको ज़िंदगी हमेशा एक अधूरापन की महसूस कराएगा कि मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से तैयारी नहीं किया था, या किरचॉफ्स लॉ को अच्छे से तैयारी नहीं किया था, या हीटिंग इफेक्ट्स की न्यूमेरिकल्स को मैं अगर अच्छे से कर लेता तो शायद और मेरा 3 मार्क की न्यूमेरिकल जो है बोर्ड में नहीं छूटता. ये सब जो पछतावा है वो पछतावा को ज़िंदगी में आने मत दीजिए. यू स्ट्रेटेजाइज योर चैप्टर्स, योर यूनिट्स वेरी वेल by sitting with yourself, as I told you, by sitting with yourself. आप ना सब्जेक्ट टीचर से, ना प्रिंसिपल से, ना योर गार्डियन से, ना योर सीनियर से, किसी से आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज यू आर द अल्टीमेट जज ऑफ योर ओन अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, और आपकी जो ब्लूप्रिंट है सीबीएसई की, उसमें एग्जैक्टली सारे पैटर्न्स हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या क्या है एक्सपेक्टेड और कैसे कैसे बाइफर्केशन हुआ है, वो सब चीज़ों को देखिए आप. नॉलेज बेस्ड कितना है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड कितना है, अप्लाइंग कितना है, आप डिफरेंट जो एसेशन रीजनिंग्स है कैसे आता है, ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रख के आपकी तैयारी को एक क्या बोलेंगे सिस्टमाइज कर दीजिए. आप तो पढ़ें, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं पढ़ें, आप पढ़ चुके हैं, तो आप सिस्टमाइज कर दीजिए उस चीज़ों को, तो यू विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर राइटिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन. दूसरा चीज़ मैं क्या बोलूँ कि आप खाली पढ़ाई मत करिए, यू स्टार्ट हैविंग द हैबिट ऑफ राइटिंग नाउ. ओके, एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. राइटिंग नॉन स्टॉप फॉर 3 hours, स्ट्रेटेजाइजिंग फॉर इट, और इसके बाद 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा रख के, मतलब 2.5 घंटे में कंप्लीट करके आप आधे घंटे कैसे क्विक रिकैपिचुलेशन कैसे समराइज कर सकते हैं, कैसे क्विकली आप देख सकते हैं आपकी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुआ कि नहीं, कैसे आप हैप्पी मूड में आ सकते हैं आफ्टर द एग्जामिनेशन इज अल्टीमेटली बाय योरसेल्फ. इसको भी सोचिए मैं क्या बोल रहा हूँ, और जो मैं स्टार्ट किया उसको जरूर ध्यान में रखिए. ओवर थिंकिंग विल डिस्ट्रॉय योर हैप्पीनेस. डोंट ओवर थिंक, क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपके हाथ में नहीं है. फ्यूचर इज नॉट इन योर हैंड, पास्ट इज गन एंड प्रेजेंट इज नाउ इन योर हैंड. दैट्स ऑल. आप इसको समझा करिए. प्रेजेंटली यू आर हियर, प्रेजेंटली यू आर राइटिंग, प्रेजेंटली यू आर प्रिपेयरिंग, योर एग्जामिनेशन इज योर्स प्रेजेंटली. आप पास्ट में क्या पढ़े नहीं पढ़े, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी बोधरेशन से लेके माइंड को टेंशन मोड में मत रखिए. डोंट इनवाइट द स्ट्रेस ऑनटू योरसेल्फ. राइट, फ्यूचर भी आप नहीं जानते हैं, रिजल्ट्स आर नॉट इन योर हैंड. वो भी नहीं जानते हैं कि आपकी पेपर्स कौन इवेलुएट करेंगे, वो भी नहीं जानते हैं आपकी पेपर्स कौन सा सेंटर में जाएगा, वो भी नहीं जानते हैं कि कौन सा एग्जामिनर
आपकी ही पेपर को इवेलुएट करेगा, राइट? सो व्हाई टू टेक टेंशन फॉर ऑल दिस थिंग्स? आप वो सब चीज़ों को मत सोचिए, आप हमेशा ये सोचिए कि लेट मी कीप स्टडिंग, let me not overthink, and believe. The third point I would like to tell you, believe you can, and you are halfway there. Belief system आपकी बहुत काम करता है बच्चे एग्जामिनेशन स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए. ओके, सो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू, एंड हाफ द थिंग्स आर डन. 50% preparation problems are over, okay? Because you thought, as I told you, mind matters. इसलिए आप सोचिए you can, then you can, and 50% problem is over. And live in the moment, live in the moment. आप प्रेजेंटली अच्छे ब्रेकफास्ट करिए, अच्छे लंच करिए, अच्छे डिनर करिए, अच्छे आपकी हाइजीनिक फूड लीजिए, आप एक्सरसाइज करिए, आप मेडिटेशन करिए, आप कूल माइंड में रहिए. आप हमेशा जहाँ भी आपके पीयर ग्रुप में डिस्कस करते हैं आप कूल रहिए. डोंट ब्रिंग टेंशन इनटू योर ब्रेन, रादर हमेशा आप डिस्ट्रेस रहिए. आप टॉक्सिन्स मत लाइए इनटू द बॉडी, राइट? डिटॉक्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. क्या होता है बच्चे, आप दुनिया भर की चीज़ों को सुनते हो, एंड आई टेल यू इट इज़ यू अल्टीमेटली हु इज गोइंग टू राइट द बोर्ड एग्जामिनेशन. ना आपके पेरेंट्स लिखेंगे, ना आपके प्रिंसिपल लिखेंगे, ना आपकी कोई पीयर फ्रेंड्स ग्रुप सर्कल्स, बड़े भाई छोटे भाई, किसी को भी आप सोचते हैं जिंदगी में वो आपको हेल्प कर, कोई हेल्प नहीं करने वाला. अल्टीमेटली आप ही हो. यू विल बी रीडिंग योर ओन रिजल्ट्स. इसको मैं कितना बार भी समझाऊं उसकी कम पड़ेगा, बट समरी यही है कि थिंक, बिलीव इन योर सेल्फ. आप कर सकते हैं. दैट्स ओवर, राइट? और लिव इन द मोमेंट. हमेशा खुश रहिए, हमेशा स्ट्रेस फ्री रहिए, हमेशा आप जितना हो सकता है आपकी हार्डवर्क करिए. और डोंट फॉरगेट, एट द टाइम ऑफ डूइंग हार्डवर्क माइंड बिकम्स स्लगिश. सो बीच में आपको हमेशा एक एरोबिक मोड में आना है, आपको हमेशा एक ध्यान मोड में आना है, आपको एक योगिक प्रोसीजर्स जो होता है, योगा की जो प्रोसीजर्स होता है उसकी मोड में आना है. एज आई टोल्ड यू ऑल कि आप थोड़ा सा ध्यान मुद्रा में रहेंगे तो आप अल्टीमेटली आपके सारे डिस्ट्रैक्शंस को जिंदगी की एक तरफ करके आप अपने के लिए एक सजेस्टिव मोड में एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जी सकते हैं. ठीक है, तो मैं आपको बेस्ट विशेस बोल सकता हूँ, माई ब्लेसिंग्स बोल सकता हूँ, माई all the kinds of experiences should move into your brain बोल सकता हूँ. आपको अल्टीमेट बेस्ट विशेस दे सकता हूँ कि आप अपना तैयारी जारी रखें. और बेस्ट विशेस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2024, and as the date sheet is out, I conveyed it to you. So thank you. Well, preparation is always required for you. एंड डेफिनेटली आप अगर ये चीज़ को, ये डिस्कशंस को लाइक करते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए. एंड एज आई टोल्ड यू ऑल, अगर सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली आई विल बी नोइंग हु आर द चिल्ड्रन हु विल बी गोइंग फॉर द नेक्स्ट प्रिपरेशन फर्दर अलॉन्ग विथ मी. सो मेरा जो स्ट्रेटेजी है क्या है कि सर के साथ रिवाइज करो. कोई भी चीज़ अगर रिविजन्स होता है, कोई भी चैप्टर में रिवाइज करता हूँ तो मेरे साथ रिवाइज करिए. मैं देखिए, द ओल्ड सिस्टम ऑफ टीचिंग लेक्चर मेथड इज कम्प्लीटली रिडंडेंट, राइट? उसको आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं. आज के दिन टीचर्स आपके साथ रिवाइज करते हैं
आज के दिन आपकी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपके साथ रिवाइज करते हैं एंड दे गो ऑन रिवाइजिंग लाइक यू, दे गो ऑन डूइंग द हार्ड वर्क लाइक यू, राइट। तो इसको समझा करिए बच्चे कि लेट अस लर्न। कोई यहाँ आपको टीचिंग लर्निंग में नहीं ला रहा है, ओनली लर्निंग मोड में है सब। एवरीबॉडी इज इन लर्निंग मोड, every day is new, every day is different, right? Every strategy, every day you go for is different. आप कल क्या मूड में रहेंगे आप जानते हैं, nobody knows, right? इसलिए future is strictly no for thinking, past is already gone and present is very well present here, and do it, you can and you will. So best wishes. Thank you and God bless.